इधर श्रावक इधर श्राविका, कैसा संग है। हम एक बार अभिवादन करिए। मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ। उससे पहले एक विशेष सूचना ये है भाइयों और बहनों कि आज का कार्यक्रम दीक्षा का कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण, और उसका क्या है, मुहूर्त से काम चलता है। मुहूर्त बहुत जल्दी होने वाला है। अगर ज़्यादा हो तो हम बहुत सारा कार्यक्रम आगे निकाल सकते हैं, लेकिन उसका मुहूर्त का समय बहुत जल्दी है। हम घड़ी की वक्त की सुइयों को रोक नहीं सकते हैं, इसलिए हम अपने आप को बदल सकते हैं। बदलाव ये लेना है हमें। पहले चरण में हमें ये देखना है कि एक मुमुक्षु दीक्षित होकर सात्विक कैसे बनती है, चेतना का रूपांतरण कैसा होता है, संन्यास का अंदर प्रवेश कैसा होता है, वो दृश्य। ठीक उसके बाद आप एक दूसरा कार्यक्रम सुनेंगे, उसको भी सुनना जरूरी है। अगर वो नहीं सुना तो ये अपूर्ण रह जाएगा। तो मैं भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूँगी कि जब प्रारंभ इतना महत्वपूर्ण होता है तो अंत भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। आप स्थिरता से कार्यक्रम अंत तक सुने, क्योंकि आपको मुझे साथ देना है, आपका साथ मुझे चाहिए। मेरे इस विनम्र निवेदन के साथ मैं इस कार्यक्रम को मोड़ दे रही हूँ। अब प्रारंभ हो रहा है दीक्षा का कार्यक्रम मांगलिक, जिसका पहला अड़ाव होता है कि आज कौन दीक्षा ले रहा है, क्यों दीक्षा ले रहा है, कहाँ से आई है, किसने इसको जन्म दिया, किसने इसका पालन पोषण किया, किसने इसका निर्माण किया, किस संस्था से इसने अपने विकास की उड़ान भरी। आज उन सब चीज़ों को बड़े शॉर्ट और स्वीट रूप में पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बहन भाविका आपके सामने प्रस्तुत करेगी। आप जरूर सुने, इसकी पहचान हमारी पहचान बने। ओम। जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अद्वितीय अविनाशी सम्राट है, अपने स्वात्म गुणों से जिन्होंने समस्त तमस का सर्वथा विलय किया है, जिनकी भामंडल की कांति विश्व को प्रशांति प्रदान करने में समर्थ है। नमन है ऐसे ज्ञाति वंश के चंद्रमा नित्य उदित महावीर को, जो उत्कृष्ट चारित्र की ध्वजा है, जिनका शील गुण सकल सुर संपदाओं को आकर्षित करने वाला है, जिन शासन रूपी समीचीन दीपक से जिनका संपूर्ण शरीर प्रकाशमान है। नमन है उन महेंद्र महित मुनीन्द्र महाश्रमण को, जिनके साधना का हर एक पल अपने आप में परम उत्सव बना, जिनका जीवन न जाने कितनों के लिए प्रेरणास्पद बना, या यूं कहें जिनका अनुभव पर हर एक साधक के लिए प्रेरणास्पद बन रहा है। तीन तीन महागुरुओं का वरद हस्त वरदान के रूप में जिन्हें प्राप्त है, और आज अपनी दीक्षा पर्याय के हीरक वर्ष पर 75 वर्षों के लंबे विलंब के बाद अपने संसार पक्ष से अपने हीरे समान पोती को अपने ही हाथों से संघ क्षितिज से जोड़कर संघ पालक की सेना वाहिनी में श्री वृद्धि कराने जा रही ऐसे योग आराधना की महान साधिका ध्यान योगिनी साध्वी श्री राजीमती जी को मेरा कोटिशः वंदन। वंदन समस्त धवल परिकर को। अभिवादन अपने अभय रूप आत्मा में अपने चित्त के हर प्रदेश को स्थापित कर महाआराध्य के चरणाम्बुज की आराधिका बनने जा रही विरागी मानवी को। अभिवादन महाश्रमण महादेव के युगल पाद पद्मों में अपने अंगजा को समर्पित करने वाले वीर मार्ग तात को। नोखा के पावन धरती पर अनोखे दृश्य देखने उपस्थित सभी धर्म श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी और झिलमिलाती मोठों की मंडी, भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी और झिलमिलाती मोठों की मंडी अपने अपार पौरुष के विकिरण से मानो एकाकार हो रही है, जहां 16 कलाओं से परिपूर्ण आज का ये सोमवार अपने महाभाग्य को सराहते हुए
साक्षी धर्मवीर काकी दिनमणि स्वयं पूरब की दिशा से इस धर्म सभा की ओर मुड़े हैं। दिनमणि स्वयं पूरब की दिशा से इस धर्म सभा की ओर मुड़े हैं, जहां एक तरफ मोह से आच्छादित, मोह प्रपंच से भ्रमित बना ये संसार भ्रांति के सघन कोहरे तले भ्रांत बना बैठा है, वहीं आज राग विद्वेष के तीक्ष्ण कारागार से मुख मोड़ अपने हृदय को पुनीत बना फकीरी रंग लगाने, भाव विरक्ति का शंखनाद कर जिन शासन के नभ में एक और त्यागी सितारे के रूप में अपना नाम दर्ज करने जा रही है मुमुक्षु मानवी। प्रभु तुम दीप ज्योतिर्मय निपट, मैं तो बस एक बाती हूँ, नहीं वैशिष्ट कुछ भी मुझमें तुम ही से ज्योति पाती हूँ। प्रभु तुम दीप ज्योतिर्मय निपट, मैं तो बस एक बाती हूँ। जिस प्रकार बाती दीपक से भिन्न होकर भी उस दीपक की उपासना कर उस दीपक के समान बन जाती है, उसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा से भिन्न होकर भी उनकी उपासना कर उन्हीं के समान बन जाती है। अपने आत्म तत्व को परमात्मा तत्व बनाने निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी शस्त्रों के तीव्र प्रहार से अनंत संसार के विघ्न समूह का समूल नाश करने अपने दादी सा महाराज के छत्र छाया में रहकर उन्हीं के चरण रजों का अवलोकन करने नम्रीभूत है रतनगढ़ निवासी चंगड़ा बांदा प्रवासी श्रीमान अरुण जी आंचलिया एवं श्रीमती सुनीता जी आंचलिया की लाडली मुमुक्षु मानवी। संसार से विरक्त होने से पूर्व मुमुक्षु मानवी व्यवसायिक लेखा जोखा संभालने बीकॉम की पढ़ाई करते करते एक दिन मर्यादित संघ के अमित शासक मर्यादा पुरुष के दिव्य भाव से दिव्य आशीष पा आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व अपने कर्मों का बैलेंस शीट मैनेज करने आपने पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश किया। अपने हर श्वास में विरक्ति के कवच को पहन गुरु भक्ति की गाथा से अपने जीवन के हर पन्ने को मंडित करने वाले तेरा पंथ शासन के गौरव साध्वी श्री राजीमती जी आपकी दादी सा महाराज से आपने विरक्ति से प्रीत का सूत्र पाया। संस्कृत के प्रति अति विशेष रुझान के कारण ही आपने अपनी वैराग्य वाटिका में रहकर न केवल संस्कृत में बैचलर डिग्री हासिल की, साथ ही इस भवांगुरी से पार पाने जैन जगत के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन कर जैन दर्शन में मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। अपने परम ईश परम धीश पाथेय प्रवर गुरुवर के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा व समर्पण तो अलबेली है ही, साथ ही आपकी वक्तृत्व कला, लेखन कला और कंठस्थ के प्रति अति विशेष रुझान भी अद्भुत है। आपका सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके आंतरिक उल्लास के साथ साथ आपकी सरलता को भी दर्शाता है। सचमुच भाग्योदय से ही मिल पाता है आत्मोदय के ऐसे योग, भाग्योदय से ही मिल पाता है आत्मोदय के ऐसे योग, जहाँ 16 कलाओं का योग चंद्रमा को मिला, 16 श्रृंगार का योग वधु को मिला, 16 महासतियों का योग जिन शासन को मिला, वही 16 अंक के इस अद्भुत योग को पा मुमुक्षु मानवी ने 16 तारीख को ही पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश किया। 16 तारीख को ही श्रीमुख से दीक्षा आदेश पाई और आज पुनः इस 16 तारीख के योग में ही 13 पंथ शासन के सतिवर साध्वी श्री राजीमती जी के कर कमलों से प्रवर्जा ग्रहण कर 16 कला, 16 श्रृंगार व 16 महासतियों के समान निष्कलंक निरंजन बनने श्री चरणों की कृपा पात्र के सम्मुख पूर्णतया सन्नद्ध है मनस्वी मानवी। इन्हीं भावों के साथ आपके भावी जीवन के प्रति अनंत मंगल कामना करते हुए इस भाव में या पिछले किसी भी भाव में कोई भी भूल त्रुटि हुई हो, राग द्वेष की लेश मात्र भी लहर आई हो, तो परिपूर्ण पारमार्थिक शिक्षण संस्था की तरफ से मैं आपसे सामूहिक क्षमा कामना। ओम। प्रश्न पूछा गया कि 4 फुट का पौधा 40 फुट का वृक्ष कैसे बन जा सकता है। उत्तर दिया गया उसको सिंचन मिलता है,
पानी का, हवा का, माली का। एक व्यक्तित्व कैसे तलहटी पर खड़ा हुआ शिखर पर चढ़ जाता है, इस एक जीवन की बहुत बड़ी कहानी का उत्तर बन रही है मानवी। लेकिन ये संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? ये संस्कार परिवार से आ रहे हैं, और एक ऐसा भी परिवार है जिसे वो जन्म से नहीं जोड़ा जा सकता, पुनर्जन्म से जोड़ा जा सकता है, और जिसका नाम है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। मुझे गर्व होता है उस पारमार्थिक शिक्षण संस्था पर जिसने मेरी रचना की है, मेरे अंदर प्राणवत्ता फूंकी है। मैं उस संस्था की कभी भी ऋणी नहीं हो सकती हूँ। मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि अगर उस चेतना का किसी की बेटी का जन्म अगर वहाँ हो गया तो वो हमेशा प्रणम्य बनेगी। 4 फुट का पौधा 40 फुट का वृक्ष जरूर बनेगा। उसकी कहानी का जो कलाकार है, जो सिंचन देने वाले हैं, वो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में हमारे ही समाज के बहुत सारे महत्वपूर्ण सदस्य वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। उनमें एक संयोजक है जिनका नाम है मोतीलाल जी जीरावाला। वो आपको एक आज्ञा पत्र पढ़ाएंगे। कैसा आज्ञा पत्र? हमारे एक भ्रम को तोड़ेगा। कौन सा भ्रम? ये भ्रम है कि तेरापन की दीक्षा दिखावा नहीं, भटकाव नहीं, चुप्पे चुप्पे दीक्षा लेने का कोई प्रदर्शन नहीं, उसका परीक्षण होता है, प्रयोग होता है, परिणामों की जांच होती है, अदालत में उसको खड़ा किया जाता है, केस लड़ा जाता है, गवाह दिए जाते हैं। तब जब केस की जीत होती है उस दिन हर मोक्ष की जीत बनती है, और उस जीत का नाम है मानवी। सिंचन मिला, उसका नाम है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था एक ऐसा साक्षी पत्र, एक ऐसा आज्ञा पत्र लेकर के हमारे बीच प्रस्तुत हो रहा है जिसकी आज्ञा परिवार से मिलती है। परिवार की आज्ञा लेने, माँ बाप की आज्ञा लेने, पारमार्थिक शिक्षण संस्था यदि दलाली नहीं करे, हमारी समाज सेवी जो उनके संचालन करती है उनकी तरफ से अगर हस्ताक्षरित नहीं हो, शिक्षा का माहौल हम भी नहीं देख सकते हैं। तो आगे आज्ञा पत्र की भाषा, परिवार की आज्ञा, और वो दृश्य जब एक पिता और एक माँ आकर के वो लिखित आज्ञा पत्र महाराज को प्रमाण रूप में देंगे, हम सब ओम अरम कहकर उसका अभिवादन करेंगे। आदरणीय मोतीलाल जी जीरावाला आज्ञा पत्र का वाचन। बच्चों के सर एकदम बीच में आ रहे हैं, बच्चों को सबको बीच में। YouTube पे नहीं चाहिए ना, वो JTN पेज के ऊपर हो रहा है। आज्ञापत्र। नमोत्थुणम श्रवणस्य भगवो महावीरस्य। तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्त्र अध्यात्म जगत के उज्ज्वल नक्षत्र महातपस्वी युद्ध प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी, सारथी प्रमुखा श्री विस्तृत विभाजी एवं समस्त श्रमण श्रमणी वृंद के चरणों में सादर सभक्ति अभिवंदन। परम सदाशिव गुरुदेव, मेरी सुपुत्री मुमुक्षु मानवी आंचलिया 9 वर्षों से संयम साधना के लिए समुत्सुक है। मैंने इसके विचार परिवर्तन के लिए विविध उपायों को काम में लिया है, किंतु ये सभी कसौटियों में खरी उतरी है। अतः पूर्ण योग्य समझकर मैं बद्धांजलि प्रार्थना करता हूँ कि अब इसे पुनीत कर कमलों से के द्वारा मुनि दीक्षा दान कर तेरा पंथ धर्म संघ की चारित्रात्माओं की श्रेणी में प्रविष्ट कर कृतार्थ करें। इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जन्म तिथि व स्थान 7 मई 1999। पिताश्री का नाम श्री अरुण कुमार जी आंचलिया, मातुश्री का नाम श्रीमती सुनीता देवी आंचलिया। निवास स्थान एवं प्रांत निवासी रतनगढ़, प्रवासी चंगड़ाबंधा, पश्चिम बंगाल। पूरा पता जीवनी एक्सपोर्ट, चंगड़ाबंधा, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल। पिन कोड नंबर 735301। वैराग्य भावना 9 वर्षों से, तपस्या का विवरण 9 की तपस्या तक। संस्था प्रवेश तिथि 16 जुलाई 2019 आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा।
संस्था प्रवेश के समय बीकॉम सेकंड ईयर, दीक्षा के समय एमए जेनोलॉजी। प्रतिक्रमण आदेश तिथि व स्थान 6 फरवरी 2022 विदासर। दीक्षा आदेश तिथि व स्थान 16 फरवरी 2024 मुंबई। दीक्षा ग्रहण तिथि व स्थान 16 सितंबर 2024 नोखा मंडी। तपोधन, मेरी ये शुभकामना है कि आपकी वृद्ध साया में आत्म साधना और ज्ञानात्मा करती हुई दीनानम तार्याणम इस आगम सूत्र को चरितार्थ करे। मैंने ये आज्ञा पत्र सहर्ष एवं स्वेच्छा से लिखा है, संकोच, आवेश या प्रमादवश नहीं। अभिभावक अमरचंद आंचलिया, अरुण कुमार आंचलिया, गणित देवी आंचलिया, सुनीता देवी आंचलिया। साक्षी मनोज कुमार बाफना, महेंद्र नाम लिखा हुआ है, राजेंद्र सेठिया, एम भादानी। ओम आरंभ। हम सब की ओर से मैं मानवी के माताजी और पिताजी को निवेदन करना चाहूंगी कि ये आज्ञा पत्र साक्षी रूप में आप निवेदन करें कि मेरी बेटी को आप आचार्य श्री महाश्रवण जी के इंगितानुसार दीक्षित करके उसे कल्याण के पत्र पर अग्रसर करिए। पिताश्री बड़े गौरव के साथ अभिवादन करिए। ओम आराम। ऐसे माता पिता बड़े गौरवशाली होते हैं। अरुण भाई, सुनीता भाभी और इसके साथ इनके परिवार के बहुत सम्मानित लोग सामने आएंगे। कन्हैयालाल जी, भरत भाई, लाभचंद जी भाई जी, अमर सिंह जी आंचलिया और इन्हीं की पत्नियां, धर्म पत्नियां भाभी जी के रूप में यहाँ प्रस्तुत हो। और इसके साथ पूरा आंचलिया परिवार खड़े होकर के एक बार ओम आराम करके अपनी आज्ञा दे सकते हैं। अरुण भाई आज्ञा पत्र भेंट करो। अब तो कर दिया था, सॉरी। चलो सब सारी रस्म अदा हो गई। आज 4 दिनों से मैं देख रही हूँ कि परिवार की रस्मों की इतनी लंबी चौड़ी लाइनें हैं, पूरी नहीं होती है। समाज कहता है कि हमें अवसर ही नहीं मिला। आज भी मेरे पास में इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आगे उनको कितना ले जाऊंगी। अभी तो मैं क्षमा प्रार्थना के साथ सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण कार्य की बागडोर सत्यश्री जी के हाथ में लेना चाहती हूँ। लेकिन सत्यश्री जी बागडोर लेकर के करेंगे क्या? क्योंकि पहले हमें मानवी को देखना है, सुनना है, हमें विश्वास करना है कि वो कितनी दृढ़ है, उसने कहाँ तक विकास की उड़ानें भरी है, उसको क्यों दीक्षा ले रही है। मैं आदर सहित मानवी जी को निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपनी भाव भरी, प्रेरणा भरी और अपनी अधूरी कहानी को पूरी करते हुए आज अपने विचारों की प्रस्तुति करें। आदरणीय मानवी जी। अब बस इस पंडाल में सिर्फ एक आवाज सुनेंगे और किसी की आवाज नहीं होनी चाहिए, ये हमारा सम्मान होगा। ये मानवी का सम्मान। तुम्हारी साधना सुंदर और मैं करूँ तुम्हारी आराधना सुंदर। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजमान शासन और साध्वी राज्यवती की एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। संत जी को वंदन वंदन स्वामी, मुमुक्षु बहने एवं धर्म परिवार। एक बार एक बच्चा अपने पापा के साथ बाहर घूम रहा था। घूमते घूमते उसने अपने पापा को पूछा कि पापा भगवान कितने बड़े होते हैं। तब उसके पापा ने बोला कि बेटा इट डिपेंड्स, हम नहीं बता सकते कि भगवान कितने बड़े हैं। तो फिर उसने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ वापस पूछा कि नहीं पापा,
मुझे जानना है भगवान कितने बड़े होते हैं। तब उसके पापा ने आसमान में उड़ते एक एरोप्लेन को दिखाते हुए कहा कि बेटा तुम बताओ ये एरोप्लेन कितना बड़ा है। उसने बोला कि पापा ये तो बहुत छोटा है, इवन मैं इसको अच्छे से देख भी नहीं पा रहा। उसके कुछ समय बाद उसके पापा उसे एयरपोर्ट ले गए। वहाँ पे रनवे में ले जाके उसको एरोप्लेन दिखाते हुए बोला कि बेटा अब बताओ ये कितना बड़ा है। वो देख के शौक हो गया और बोला कि पापा ये तो बहुत ही बड़ा है, बहुत विशाल है। तो उसके पापा ने उसे समझाते हुए बोला कि बेटा जिस प्रकार तुमने आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखा बहुत छोटा था, अभी देख रहे हो ये बहुत बड़ा है, उसी प्रकार भगवान है, जितना निकट तुम उनके रहोगे उतना बड़ा तुम्हें दिखाई देंगे। आज यहाँ पे उपस्थित परिषद को लग रहा होगा कि गुरुदेव मुझसे बहुत दूर है, वो संयम विहार सूरत में विराजमान है, पर प्रत्यक्ष रूप में वो भले ही दूर हो सकते हैं, परंतु मेरे हृदय के सबसे समीप है और आज उनके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उनके कारण मुझे ये संयम रत्न मिलने जा रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव वहाँ से मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि जिस उत्कृष्ट भावों से मैं इस संयम को ग्रहण करती हूँ उसी उत्कृष्ट भावों से इसकी सदैव पालना करती रहूँ। अगर कोई व्यक्ति धनुष को ऐसे ही हाथ से छोड़े तो वो धनुष कितना सही लक्ष्य पे जाएगा इसका ये हम नहीं बता सकते, पर अगर वही वो तीर को धनुष के प्रत्यंचना पे चढ़ा के उसे फेंके तो वो तीर सही लक्ष्य पे जाता है। उसी प्रकार आज मैं दादी साहब महाराज से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि अगर मैं कोई कार्य अपने बुद्धि से करूँगी तो नहीं पता वो कितना सही होगा। आप मुझे यही आशीर्वाद दें कि मैं सदैव हर कार्य पूरी विनम्रता पूर्वक समर्पण पूर्वक यहाँ पे जितनी साधियाँ विराजमान है उनके प्रति पूर्ण समर्पित होकर प्रत्येक कार्य करूँ, और अगर इसी समर्पण भावों के साथ कार्य करूँगी तो शायद मैं संयम में बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। आज मैं अपने पूरे आंचल्य परिवार के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। इसी परिवार में मैं पली पोसी, इसी परिवार में मैं बड़ी हुई और इसी परिवार में रहकर मैंने एक विजन तय किया कि मानवी फ्लाई इन द प्लेन ऑफ एम्बिशन एंड लैंड इन द एयरपोर्ट ऑफ सक्सेस और इस सफलता की प्रथम सीढ़ी पर आरूढ़ हो रही हूँ नोखा शहर में। तो नोखा भी मेरे जीवन के लिए एक अनोखा दरवाजा बनने जा रहा है। तो मैं इस प्रत्येक नोखा वासियों के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अनंत कृतज्ञता वापस ज्ञापित करना चाहती हूँ गुरुदेव के प्रति जिनसे मुझे निरंतर ऊर्जा मिल रही है और जिसके कारण आज मैं ड्रीम डिटरमिनेशन एंड डेस्टिनेशन को साकार करने जा रही हूँ। मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ कि मेरे दादी साहब के उज्जवल कर कमलों से मेरा भविष्य सजने जा रहा है। आज इस पावन अवसर पर मैं शासन गौरव साध्वी राजमती जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ एवं यही कामना करती हूँ कि दादी साहब महाराज आप ऐसा वरदान दें कि आपके संरक्षण में मैं सदा प्रमाद से कोसों दूर रहकर ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना करती रहूं। मैं आपकी कृपा दृष्टि के सदा काबिल बनी रहूं। एक आपका दिशा दर्शन मुझे निरंतर सत्यम शिवम कल्याणम का मार्ग प्रशस्त कराता रहे। आज यही कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत जन पूछ रहे थे आपको कैसा फील हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जीवन के कदम मानो लड़खड़ा रहे हैं। आज जीवन के कदम मानो लड़खड़ा रहे हैं, आस्था के जनाजे हड़बड़ा रहे हैं। सच पूछो तो कहूंगी घबराओ न तनिक, मंजिल की दिशा पाने कदम फड़फड़ा रहे हैं, मंजिल की दिशा पाने कदम फड़फड़ा रहे हैं। आज मैं इस संयम सभागार में संयम ग्रहण करने जा रही हूँ, तो यहाँ उपस्थित पूरे परिषद से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये संयम सभागार का नाम तभी सार्थक होगा जब यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति कोई छोटा त्याग अपने जीवन में लेगा। तो मैं अपनी दीक्षा दिवस के दिन आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे छोटा त्याग लेके जाए, एक साल का, चाहे जमीन में ना खाना, रात्रि भोजन नहीं करना,
ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस प्रकार कोई एक त्याग आप अपने मन में संकल्प करके यहाँ से लेकर जाए, तब इस संयम सभागार सचमुच ये संयम सभागार बनेगा। अंत में यही कहना चाहती हूँ कि इस प्रांगण में जो भी मुझसे हुई है भूले, इस प्रांगण में जो भी मुझसे हुई है भूले, उन भूलों को हर के अब रब को छू लूं। क्षमा सिद्ध पर चाहूं मैं क्षमा याचना, क्षमा सिद्ध पर चाहूं मैं क्षमा याचना, घोर सुनहरी करती है बस यही कामना। स्वयं तभी अब जग को तारू मांगू यही दुआएं, खुदी तो दीत हो संयम मंजिल, भक्षव गणपा भाग्य सराय, भक्षव गणपा भाग्य सराय। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे वो क्षण आ खड़ा हुआ है। मानवी भी खड़ी हो गई, क्षण भी समय भी आ गया और अब हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी संसार से संन्यास की ओर जाने वाली मानवी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देंगे। एक छोटी सी बात कहने के बाद मैं सात्विक शिव जी को निवेदन करूंगी। एक समंदर था, एक पक्षी आया, चोट से एक एक बूंद लेकर के समुद्र के किनारे पर जाकर के छोड़ने लगा। दूसरे पाखी ने आके हंस कर के कहा, मजाक उड़ाई, अरे कहाँ तो समंदर, कहाँ तुम्हारी छोटी चोंच में एक पानी की बूंद, कब तुम समंदर को सुखा पाओगे? उसने कहा कि साथ चाहिए, सलाह नहीं। थोड़ी सी देर हुई, फिर एक दूसरा पक्षी आया, उसने कहा इतनी बड़ी असंभव बात को तुम संभव कैसे करोगे? क्यों अपने अहंकार को ऊंचा उठा रहे हो? छोड़ दो, समंदर को सुखाया नहीं जा सकता है। उसने कहा सलाह नहीं, साथ चाहिए। थोड़ी सी देर हुई और विष्णु के गरुड़ को पता चला कि समंदर के साथ तो बड़ा संघर्ष हो रहा है, तो भागा भागा आया, उसने भी यही सलाह दी, अरे कहाँ छोटी सी चोट से तुम समुद्र को सुखाने लगे हो, छोड़ दो। उसने कहा सलाह नहीं, साथ चाहिए। अब जब गरुड़ आ गया तो विष्णु अकेले हो गए। अब उनको चिंता हो गई कि क्या होगा, एक तरफ समंदर, एक तरफ मैं, एक तरफ गरुड़, एक तरफ ये संघर्ष का बहुत बड़ा साहसी पक्षी। विष्णु ने कहा तुम क्या कर रहे हो गरुड़, बहुत बड़ा प्रलय मच जाएगा। विष्णु जिनके साथ में जुड़ गया, सलाह नहीं साथ चाहिए। आज मानवी से हम लोगों ने बहुत बहस की, अन्वेषण किया, उसके प्रश्नों से पूछा, उत्तर मांगे, आखिर तुम क्यों जा रही हो दीक्षा लेने के लिए? लोग कहते हैं कि दीक्षा लेके साधु बनने की क्या जरूरत है, समाज में रहो, घर में रहो। साधु तो वो है जो संसार के बीच रह करके संतता को प्राप्त करे। भाइयों, आज मानवी कहते हैं सलाह नहीं, क्या चाहिए? सलाह नहीं, साथ चाहिए। आइए वो साथ दें जिसका एहसास कभी खत्म नहीं हो। ये तो समंदर है, हम तो जन्म जन्म के समुद्रों को पार करने के लिए दृढ़ संकल्प ही होकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो वो चेतना है जो असंभव को संभव बनाती है। आज उस असंभव चेतना के इस महत्वपूर्ण प्रयाण का हम नमन करते हैं और हम आज मानवी को सादर साग्रह बड़े आत्मीय भावों से हम आपको विदा देते हुए आपको सात्विक श्री जी के चरण में समर्पित करने के लिए खड़े होकर के ऊर्ध्वारोहित होने की कामना करते हैं। आओ मानवी, उठो, चरणों में जाओ, दीक्षा लो, लेकिन एक क्षण रुको, सलाह नहीं साथ देना चाहती हूँ। सुना है कि जैन दर्शन कहता है कि ये क्षण होता है ऊर्ध्वारोहण का। कैसा ऊर्ध्वारोहण? समंदर तो भले न सूखे तो न सूखे, लेकिन शिखर तो तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? कहते हैं कि अजीब घटना घटित होती है आज के दिन जो साध्वी बनती है, और वो साध्वी बन रही है मानवी। कहते हैं कि इस समय में भावों का इतना ऊर्ध्वारोहण होता है कि 7वें गुण स्थान का स्पर्श करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मानवी आंख बंद करके इतने भावों का ऊर्ध्वारोहण को, तुम्हारा 7वां गुण स्थान स्पर्श देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन बिखरने वाली उस आभा मंडल में हम भी उसको प्रवेश करेंगे। आपसे निवेदन,
आप जाने की तैयारी कीजिए। आत्मचिंतन के 2 क्षण अपने साथ बिताइए। चलो मेरे आत्मप्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले, छोड़ो संसारी भेष, अब धरो साधवी भेष, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। मिथ्यात्व से बचकर, शुभ अशुभ भाव तज कर, हे ज्ञानमयी चेतन, मुझको ही पावन कर। बांधे हैं कितने करम, नहीं जाना आत्मधर्म, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। नहीं नहीं अणु मात्र अपना, सारा जग है सपना, समता रस से भरपूर, शुद्ध आत्म है अपना। जहाँ ज्ञान की धार बहे, मुक्ति का द्वार खुले, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। उपस्थित मानवी मुमुक्षु से आध्यात्मिक साधना में दीक्षित होकर के साध्वी बनने के लिए साध्वी श्री जी के चरणों में उपस्थित हो रही है मानवी आंचलिया। आप लोगों के सामने खड़ी होकर के आचार्य को वंदना करना चाहती हूँ, और बीच में यह बाधक है। गुरुदेव ने मुझे जो दायित्व दिलाया है वह उनका काम है, गिराना भी उनका काम है। उस दायित्व को संपन्न करवाना सविधि और विधि के साथ तो होगा ही, किंतु उसके साथ साथ आशीर्वाद के साथ भी। तो मैं समय हो चुका है, 20 मिनट के भीतर भीतर मुझे ये सारा दीक्षा संस्कार संपन्न करना है। यह गुरुदेव का संकेत है। तो मैं तिब्बत्य विपाट से गुरुदेव को वंदना कर रही हूँ। तुम भी कर लो, मैं भी वंदना कर रही हूँ। तो गुरुदेव ने आप जो आदेश गिराया है उस आदेश का अब मैं विधिवत पालन करने जा रही हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। और कहा तो ये जाता है, बाप और बेटी दोनों जा रहे थे, पानी का बहाव आ गया। तो उस बहाव में उस लड़की ने कहा कि पिताजी पानी आ रहा है। तो बाप ने कहा कि बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो। उसने कहा नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति में अपना हाथ छोड़ोगे नहीं, मुझे पकड़े रहोगे। तो मुझे आज मैं भी वही चाहती हूँ, मैं मंदिर तक नहीं पहुँचूँ, माली मंदिर तक नहीं पहुँचे, तब तक आप मेरा हाथ पकड़े रहना। इसी आशीर्वाद के साथ अब मैं मैं अपनी आज्ञा एक बार फिर और खड़े होकर के मुझे प्रदान करें। ठीक है, आगे आकर दे सकते हैं।
माता पिता की मौखिक स्वीकृति दोबारा लेने के बाद में तो मैं ठीक है, आज्ञा है। इसके बाद परिवार के जितने भी स्वजन हैं जहाँ जहाँ बैठे हैं वो खड़े होकर के निकट परिवार के लोग आज्ञा दे सकते हैं। तो भाई सभी की आज्ञा है, ठीक है, आपकी आज्ञा मान करके आगे कार्यक्रम लगा रहे। जय अब मानवी से पूछ लेना है, कभी कभी ऐसा भी इतिहास में हुआ है, स्टेज पर आने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद और विकसित होने की भावना होने के बावजूद अचानक मन बदल गया किसी का, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? सबकी तैयारी है बिल्कुल। ये मत सोचना कि राकेश साहब महाराज तो घंटे ही है, क्या फर्क पड़ेगा, वो यहाँ कुछ नहीं है, यह रास्ता अलग है अध्यात्म का, इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो अब मैं दीक्षा संस्कार प्रारंभ करूं। नमोत्थुनं समनस्य भगवतो महावीरस्य, नमोत्थुनं समनस्य भगवतो महावीरस्य, नमोत्थुनं समनस्य भगवतो महावीरस्य। आचार्य परंपरा में मैं विशेष विस्तार के साथ कुछ पहले बोलना चाहती थी, पर समय की कमी भी थी और कार्यक्रम दूसरे बहुत हो गए बीच में, तो मैं अपनी बात के बाद में आपको बताना चाहूँगी। आचार्य परंपरा में सबसे विगत आचार्य होते हैं आचार्य भिक्षु, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उसके बाद में आचार्य तुलसी जिन्होंने मुझे दीक्षित किया, आज मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हुई और उनको भी विधिवत नमन कर रही हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनको भी मैं बहुत निकटता से देखा है, उनसे बहुत कुछ पाया है, श्रद्धा के साथ उनको भी नमन करती हूँ। वर्तमान आचार्यवर हमारे पुरुषार्थ के देवता है, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ किसी को देखना हो, संयम ही संयम किसी को कहता हुआ बोलता हुआ देखना हो, तो आचार्य महाश्रमण जी की सेवा करके आप देख सकते हैं। मैं उनकी आज्ञा से उनका दिया हुआ कार्य संपन्न करने जा रही हूँ। करे घंटे सामाइयन सब्बं सावज्जं योगं पच्चखान, जावत जीवाय तिबिहरणं मरणं मायाय कायनं, न करें न कार्ये करंतं की अन्नं न समं जानामि, तस्य घंटे परिक्रमानि निंदानि गरिहानि अपमानं भोषिरामि। इसका मतलब है यावत जीवन तीन करण तीन योग से मुझे सावध्य कार्य करने का त्याग है। जोर से बोलो, सावध्य कार्य करने का त्याग है। और जोर से, आवाज इतनी निकला। अब यह हो गया सामायिक चारित्र, दीक्षा हो गई। अब तुम 3 बार उठ बैठ करके वंदना कर लो, गुरुदेव की वंदना की मानना। अब होती है अतीत की आलोचना। आज के लिए संकल्प हो गया कि मुझे सावध्य कार्य नहीं करना है, संकल्प हो गया, पर अतीत में जो कर दिया उसकी भी आलोचना करनी पड़ेगी। उसके लिए चतुर्विंशति स्थल का पाठ किया जाएगा, ध्यान से सुनो। इच्छान परिकविं क्रिया वहियाय विरामणाय गमनागमने गानोत्तरणे
बीजकमणे हरियकमणे ओषा उत्तंग वनगदगमट्टिवक्करा संताना संकमणे जेने जीवा विराहिया ये इंद्रिया ये इंद्रिया ये इंद्रिया चौरिंद्रिया पंचेंद्रिया अभिहया वत्रिया लेसिया संघातिया संघट्टिया वैरागिया विरागिया उत्तरिया काराओ कानन संकामिया जीवियो भगरोगिया तस्य विच्छामि दुःखदम् तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विसन्धीकरणेन भावानं कम्मानं निर्भाय नट्ठाय हानि पावुसकं अनर्थ कोशशीलनं निश्चीलनं हास्यनं चीलनं जम्भायनं उद्वयनं वाय निषद्वयनं भमनीय विद्यमुच्छाय सुमेवि अंग संचालयि सुमेवि खेल संचालयि सुमेवि विद्य संचालयि एवं माय एवं आगारेहि एवं अग्राह्यो उज्जले गाउसको ताव हरिवंतानं भगवंतानं नमस्कारेण न पारेण ताव कायम। अगर ध्यान करना है विधिवत जब तक मैं वापस नहीं हूँ तब तक ध्यान में रहना है। ध्यानेन मौनेन ध्यानेन अपानं ओशिरान लोकस्य उज्जोयगरे धम्म चित्त जरे अरहन्ते चित्त विश्वं योगी संविद्यगरे कुशलमरियं च वन्दे संभव मदिनन्दनं च सुमतिं च ओमप्पहं सुपासं दिनं च सन्तप्पहं वन्दे सुखिं च उत्पदन्तं शीलं सिद्धं च वासुपुत्रं च विमलमनन्तं च धम्मं संस्कृतं च वन्दान् कुंठं अरञ्चमन्ते वन्दे मुनिसुप्पयं नमिदिनं च वन्दान् विष्टनेमि वासन्तः लभ्यमानं च एवं मय अवित्वा विभुज रैमना वैरिन जन्मना चौगी संकृजनवरा किट्टियरा मे प्रसिद्धन्तु किट्टियवन्द्यमय ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोधिलाभं समाजवरमुत्तमं किन्तु चण्डेषु निर्मलयरा आयुक्तेषु अय्यं प्रयासयरा सागरवर्गं धीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो कुवच्छायानं नमो रोय संप्रसादनं। ध्यान संपन्न लोकस्य उज्जोयगरे धम्म चित्तगरे अरहन्ते चित्तविश्वं चौबीसं विद्यगरे कुशलमतिं च वन्दे संभव अभिनन्दनं च सुमतिं च ओमप्पहं सुभाषं दिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुगिरिं च विमलमनन्तं च दिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुण्ठं अरं च मन्दिं वन्दे मुनिसुप्पयं नमिदिनं च वन्दामि रिक्तनेमि वासन्तः वर्धमानं च एवं मय अवित्वा विभुजैर्मला वैरिनजन्मना चौबीसं जनवरा किट्टियरा मे प्रसीयन्तु किट्टियवन्द्यमय ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोधिलाभं समाधिवरमुत्तमं किन्तु चण्डेषु निर्मलयरा आयुक्तेषु अय्यं प्रयासयरा सागरवर्गं धीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थुरं अरहन्तानं भगवन्तानं आयुधरानं किट्टियरानं सहसंबुद्धानं पुरुषोत्तमानं पुरुषसिंहानं पुरुषवरगन्धहस्तेनं पुरुषवरकुण्डलीयानं लोकोत्तमानं लोकनहानं लोकनिदानं लोकवैवानं लोकवज्रोयगरानं अभयदयानं चक्षुदयानं मग्गदयानं शरणदयानं कोटिदयानं जीवदयानं धम्मदयानं धम्मदेशियानं धम्मनायकानं धम्मसारथीनं धम्मवर चाउरंत चक्रवर्तीनं देवोत्तानं शरणगई परित्थानं अपरिहय वर्णान दंशनधरानं
विवुत्सौमानं ज्ञानं यावयानं चिन्नानं कार्यानं उत्थानं भोगयानं उत्थानं मोहगानं सत्पन्नूनं सपदरिष्यनं शिवमयमरुवमनन्तमक्षर मब्बावा मकुलराजित्ययं सिद्धिगय नाम ध्येयं आनंद संपत्तानं नमो ज्ञानं जीवयानं। यह दीक्षा संस्कार का एक कार्यक्रम जो मौलिक कार्यक्रम होता है, जिसे हम कहते हैं साधुपद आ गया, वह सारा कार्यक्रम वर्तमान, भविष्य और अतीत का प्रतिक्रमण, ये तीनों संपन्न हो गए। अब जो एक कार्यक्रम और होता है मुख्य, जिसे जनता बड़े उत्साह के साथ देखती है, केश विंचन। अब केश विंचन का कार्यक्रम चालू होता है। साधु का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, आचार संहिता का एक हिस्सा, कि जैन साधु साधना केश विंचन करते हैं। सुनने में और देखने में तो बड़ा हमारा संवेदन जाग जाता है, लेकिन साधु बनने के बाद जो केश विंचन करवाते हैं, वो एक महत्वपूर्ण घटना होती है आनंद और जागरण के उद्घाटन की। हम इसकी साक्षी बन रहे हैं और हम हमारी पूरी आत्मीयता और अभिवंदना के साथ हम मानवी जी, क्योंकि नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, हम मध्याह्न वंदना करते हुए इनके केश विंचन की अनुमोदना करते हैं और भावना भी भाते हैं कि वो दिन आए कि कभी हम भी केश विंचन करवाएं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। आचार्य श्री के इंगितानुसार शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी, दीक्षित साध्वी साध्वी श्री जी फरमा रही हैं कि ये रस्म हमारी संघीय विधि के अनुसार साध्वी प्रमुखा श्री जी संपादित करते हैं। आज के दिन यदि मानवी वहां दीक्षा लेती तो यह केश विंचन साध्वी प्रमुखा श्री विश्वदेवा जी के पावन हाथों से होता। आज उनकी आज्ञा से यह रस्म हमने एक आध्यात्मिक अभिनिष्क्रमण की देखी है, केश विंचन। हम शुभकामना करते हैं कि दीक्षित मानवी का जीवन इस केश विंचन के साथ वैसे ही कष्ट सहिष्णुता के आगे बढ़े, कष्ट सहिष्णुता की साधना आगे बढ़े। और हम सब मध्याह्न वंदना करके इनको वंदना करेंगे। और अब दूसरी रस्म है रजोहरण की। साधु के हाथ में रजोहरण नहीं हो तो साधु का दृश्य अलग होता है। तो आज एक विशिष्ट पहचान साध्वी श्री गौरव, शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी प्रदान कर रही हैं। रजोहरण, रज केवल रेत की रज नहीं, संस्कारों की रज को हमेशा आगे साफ करती हुई चलो। जिसके जीवन में रज नहीं, वो पवित्र पावन गंगा सा होता है। पवित्रता का संदेश रजोहरण का ग्रहण। यह रजोहरण किसी दिन आचार्यवर ने मुझे प्रदान किया था, मैंने काम में दिया नहीं, कोई भाव नहीं था कि बाद में दीक्षा लेने आएगी और उसको देना है, तो तब से अब तक पड़ा है। तो उस रजोवरण का और उनके नाम पर ही उनका ही रजोवरण मानवी को दे रही हूँ। हम भी महाराज ये भावना करते हैं और मानवी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रजोहरण किसी मुझ जैसे या आप जैसे किसी भव्य आत्मा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आपका हमारे पर बहुत उपकार होगा। और आराम नारायण दर्शनेन चरित्रेण तदेवय हंत्ये मुक्त्ये वर्धमानो भवाय। इस रजोहरण के साथ भगवान महावीर की वाणी है, ये संदेश दिया जाता है कि तुम ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इसके साथ क्षमा और मुक्ति अनासक्ति का अभ्यास करो, उसमें वृद्धि करो, वर्धमान रहो। इस भावना के साथ आज में रजोहरण। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। अब एक नया नामकरण होता है, नया जन्म होता है और
नामकरण भी नया होता है। तो नोखा में जो नया जन्म और नया नामकरण है, कहाँ चंगड़ा बांधा कहाँ जाऊँ। मैं 14 वर्ष तक रही, फिर वैराग्य हो गया अपने आप। ये भी 18 वर्ष तक रही, 19 वर्ष तक अपने आप वैराग्य हो गया। कोई वहाँ प्रेरणा देने वाला नहीं आया था। पर चंगड़ा बांधा की धरती में कोई चमत्कार है। 4 का नाम आपको बताऊं। सबसे पहला मेरा नाम, मैं वहाँ पैदा हुई, उस मिट्टी में खेली। उसके बाद दूसरे में साथी श्री गणेश साथी, जो हमारे लिए अंतरिया परिवार के हैं। साथी गणेश साथी वो दिवंगत हो गई, रातों की बहू बन गई, लेकिन चंगड़ा बांधा की थी। तीसरा नंबर जो आता है पुण्य यशा जी, उनके पिताजी विधासर वाले रामलाल जी, वो भी वहीं रहते थे। और पुण्य यशा जी जो है वो भी चंगड़ा बांधा से ही मैं मानती हूँ। और चौथे नंबर में मानवी आ गई है। अब 5वां नंबर की जिम्मेदारी मानवी पर है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं बहुत वर्षों से सोच रही थी कि आंचलिया परिवार से कोई विकसित मेरे बाद नहीं हो रहा है। लड़की के रूप में कोई लड़की नहीं है। बहू थी पहले, भांजी भी आ गई, पर लड़की नहीं थी, कन्या नहीं थी, आंचलिया की बेटी। यह टाइटल वाली कोई नहीं थी। तो मैंने सोचा किसको तैयार करूं। मैंने तो प्रयास ही नहीं किया बिल्कुल। साथी श्री मान कुमार जी हमारे यहाँ रहते हैं, साथी, उन्होंने 5 वर्ष की जब थी तब जयपुर में उन्होंने कहा कि मानवीय कोई तो और राधेशा महाराज की सेवा करना है, कोई दीक्षा पंडित से लड़कियां पंडित की से भतीजा महाराज की पंडित की, अब एक तुम रही हो, तुम तैयार हो जाना भाई। तो उसने हंकारा भरा नहीं भरा, भरेगी मतलब 5 वर्ष की थी। पर उनकी वो बात, उनका जो अभिनय था वो भी पूरा हो गया, संकेत जो था वो भी आज पूरा हो गया। तो मैं अब नामकरण की एक बात सुन लेती हूँ। रतनगढ़ की भी हमारे यहाँ साथियाँ हैं संघ में। एक तो यही व्यक्ति है, मैं उनको आप जानते होंगे, एक परिवार से एक तो यह है, तो आचार्य के साथ सेवा में है, यहाँ एक है। अब नामकरण है, इसका नाम मानवीय नाम सबको बहुत अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। मानवीय मानवीय मतलब मनुष्य भी तो बन गई अच्छी, पर अब देवी बनने का है, तो देवी बनने के लिए तो नाम बदलना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव ने दूसरा संदेश पत्र ये गिराया है। पहला संता जी ने पढ़ा था, साथी प्रभा जी का भी पढ़ा था, कुसुम प्रभा जी ने, यह एक संदेश और आया है। तो इसमें आचार्य जी ने संकेत तक दिया है कि एक दीक्षा लेने के पहले सुनाना और एक दीक्षा लेने के बाद सुनाना। तो यह मैं सुना रहा हूँ, दीक्षा लेने के बाद का है, छोटा सा संदेश है। और सबको आश्चर्य होगा आचार्य वाले कितना सुंदर नाम दिया है। मुमुक्षु मानवी का नाम साथी मनोज्ञ प्रभाव किया जाता है। मनोज्ञ प्रभाव एक बहुत भारी शब्द है मेरे हिसाब से। मनोज्ञ का मतलब होता है मन को जानना। तो सबसे पहले अपने मन को जानने की यात्रा शुरू करनी है कि मैं विकसित हुई उस दिन किस भूमिका पर थी, 1 साल हो गया, अब किस भूमिका पर पहुंची हूँ, और पहुँचते पहुँचते वीतरागता का अनुभव करे, वहाँ तक हमें पहुँचना है। मानवी को मैंने कहा तो मुझे भी प्रेरित करते रहना, मेरा समय अब कितना है वो तो नीति जानती है, पर मैं अब संध्या काल में हूँ, तो तुम मुझे इस दृष्टि से भी सहयोग देते रहना। सभी साथियाँ मेरे सहवर्ती जो है तो दे रही है। नवदीक्षित साथी मनोज्ञ प्रभा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए खूब आध्यात्मिक उन्नति करें। नवदीक्षित साथी को हम साथी राजीमती जी के सिंघाड़े में उनकी सहवर्ती साथी के रूप में नियोजित कर रहे हैं। तो साथी के रूप में प्रदान किया जा रहा है। उसके लिए भी मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि गुरुदेव ने मुझे एक नई साथी का योग दिखाया है, सहवर्ती साथी के रूप में नियुक्त किया है।
अब ये साथी बन चुकी है, आप अपने स्थान पर बैठे बैठे मथेण वंदामी इसे वंदना। प्रज्ञा जी से माफी मांगते हुए उनको विनम्रता से निवेदन करूंगी, क्योंकि समय के साथ ये कार्यक्रम हमको संपादित करना था, इसलिए मैंने सोचा कर कुसुम प्रज्ञा जी को तो कहीं भी जोड़ दो, हीरा होती है वो, इसलिए हम उनको आमंत्रित करें, उनको सुने। उससे पहले आप सबको याद है, और सैकड़ों लोगों की आज उपवास होगा, क्योंकि आज आचार्य भिक्षु का जन्मोत्सव है। उस परमात्मा का जिसने परमार्थ के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की, तिन्नाणम तारियाणम के सूत्र को चरितार्थ किया, जिनके छत्र छाया में आज हम लोग अध्यात्म का आनंद ले रहे हैं। हम आचार्य भिक्षु को सविधि वंदना करते हुए वंदना करते हुए उन्हें अपनी हार्दिक अभिवंदना समर्पित करते हैं। मैं आज जिस कार्यक्रम की धम्म जागरण को आप लोग सुनते रहे हैं वर्षों से, और दो ऐसे चेहरे हैं जिसको आप हमेशा देखते हैं, कमल सेठिया और मीनाक्षी भुजोड़िया। आज हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि हमारे बीच मीनाक्षी उपस्थित है। अपने संघ में अब तक कितनी कक्षाएं हुई है और सबसे ज्यादा किस आचार्य के द्वारा हुई है, वो आंकड़े भी मैं आपको थोड़े से बता दूं। 3 ही आंकड़े हैं। कुल दीक्षाएं 13 पंथ में अब तक 2833 हुई है, जहाँ तक याद हुआ है 2833 से। और इस प्रकार की जानकारी के लिए जिम्मेदार है जम्बू कुमार जी स्वामी। आचार्य श्री तुलसी द्वारा कितनी दीक्षाएं हुई? 872 दीक्षाएं। एक आचार्य काल में उनका बड़ा कार्यकाल था, कितनी दीक्षाएं हुई? 872 दीक्षाएं हुई। और वर्तमान आचार्य का कीर्तिमान तो बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा। 260 दीक्षाएं आचार्य श्री महासमण जी के द्वारा विकास महोत्सव के दिन तक हो चुकी है। मुझे अब जो बातें कहनी है वो अभी कुछ आप धैर्य रखेंगे, उसके बाद भाइयों और बहनों से विशेष निवेदन है कि आपसे मेरा वायदा था कि एक खंड पूरा होगा, उसके बाद जस्ट एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम वो शुरू होगा। आज हम आचार्य भिक्षु को जन्मोत्सव के दिन हम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे, भक्ति भाव से अपने आप को भावित करेंगे, और उसके साथ साथ हम साध्वी श्री राजीवती जी का विशेष संदेश सुनेंगे। आज के दिन हमारे श्रावक समाज के विशिष्ट व्यक्ति आ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखने वाले हैं। हमारा दायित्व है कि इस कार्यक्रम के साथ भी इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति सादर आमंत्रित है। ये हमारा आमंत्रण नहीं है, आपका दायित्व और कर्तव्य है। भाइयों और बहनों से मेरा विशेष निवेदन है, ये कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप प्लीज बैठने की कोशिश करें और इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। मीनाक्षी भुजोड़िया अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। अब सब कार्यक्रम बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, लोग तपस्या भी बहुत है, बड़े भी है, छोटे भी है, तो मैं अपनी बात सबसे